गुड मॉर्निंग क्लास। जावा के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटेंडिंग इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस। इंटरफेस के बारे में जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरफेसेस आर जस्ट लाइक द क्लासेस एंड इट कंटेन both variable and methods, but there is a major difference between interface and class is that interface contain only constant variables as static and final, and it contains only declaration of the method, that is abstract method, यानी कि a method without body। और इंटरफेस जो है वो किसी भी मेथड का डेफिनेशन या नॉर्मल वेरिएबल जो कि हम लोग पहले क्रिएट करते थे ऐसा वो कंटेन नहीं करता है। अब जो हमारा अभी का टॉपिक है एक्सटेंडिंग इंटरफेस, तो इसका पहले हम लोग मतलब समझ ले। एक्सटेंड कीवर्ड्स हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो एक्सटेंड कीवर्ड हम लोग इनहेरिटेंस टॉपिक में यूज करते थे या करते आए हैं। और कब करते हैं? तो जब कोई बेस क्लास डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट करता है तब हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्सटेंडिंग इंटरफेस का मतलब है कि क्या एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। और फॉर दैट देयर इज एक्सटेंड कीवर्ड इज ऑल्सो यूज। कहता है देखिए, like classes interface can also be extended। इंटरफेस को भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। द न्यू इंटरफेस इज कॉल्ड सब इंटरफेस। देखिए, जब भी एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा या इनहेरिट करेगा तो नया जो बनेगा इंटरफेस उसको सब इंटरफेस कहते हैं। एंड प्रीवियसली क्रिएटेड यानी कि ओल्ड इंटरफेस जो एज ए बेस क्लास के केसेस में हमारा बेस और डिराइव्ड बनता था या सुपर या सब बनता था। तो इंटरफेस के केसेस में जो पहले वाला इंटरफेस है इज कॉल्ड सुपर इंटरफेस। ओके, अब एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। जैसे इंटरफेस हमारा एक क्या है, आइटम कांस्टेंट नाम का हमारा एक इंटरफेस है और दूसरा इंटरफेस हमारा बना आइटम नाम का। तो ये आइटम नाम का जो इंटरफेस है ये एक्सटेंड्स कर रहा है आइटम कांस्टेंट को, यानी आइटम कांस्टेंट से आइटम इंटरफेस जो है इनहेरिट हो रहा है। अब दोनों ही इंटरफेस ही है। देखिए, इसके पास क्या है कि मेथड नहीं है ऊपर वाले के पास, तो ये जो है हमारा सुपर इंटरफेस हो गया। और नीचे वाला आइटम जो है ये हमारा सब इंटरफेस हो गया। इसके पास मेथड है लेकिन इसमें डेफिनेशन नहीं है और इसके पास कांस्टेंट वेरिएबल्स है। तो इस तरीके से एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है और दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एक्सटेंडिंग इंटरफेस। ओके, कहता है नोट दैट इन एबव सुपर इंटरफेस जो हमारा ऊपर वाला है जिसका नाम आइटम कांस्टेंट है इंटरफेस, इवन द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स है इसमें कोड एंड नेम। देखिए यहाँ पे कोड और नेम, कोड इक्वल टू 1001 लिखा हुआ है और नेम इक्वल टू फैन लिखा हुआ है ना। डिक्लेयर्ड एज सिंपल वेरिएबल, ये सिंपल वेरिएबल की तरह डिक्लेयर्ड है। बट बोथ आर कांस्टेंट, दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। एंड ट्रीटेड एज फाइनल एंड स्टैटिक, इट इज अलाउड, है ना। मतलब कि यहाँ पे स्टैटिक फाइनल आप लिखे या नहीं लिखे, इंटरफेस कीवर्ड के साथ यदि डिक्लेयर किया गया है तो ये ट्रीटेड किया जाएगा एज ए फाइनल एंड स्टैटिक। ओके, और इस तरीके से ये अलाउड है कि आप स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड का यूज करें या ना करें, उसको जावा ट्रीट करता है स्टैटिक फाइनल के रूप में और दिस इज द अलाउड। ओके, जैसे हम लोग C++ में जानते हैं कि कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यदि यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। प्राइवेट लगाइए या ना लगाइए वो एज ए प्राइवेट ट्रीटेड होता है। उसी तरीके से जावा में
कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर लगाए या ना लगाए वो फ्रेंडली एक्सेस होता है। तो ये सब जैसे डिफ़ॉल्ट टेबल है, उसी तरीके से कहता है कि इंटरफेस में जब भी हम कोई कांस्टेंट इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं तो वो एज ए स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है ना। फिर आगे कहता है वी कैन कंबाइन सेवरल इंटरफेस इनटू ए सिंगल इंटरफेस लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मोर देन वन सुपर क्लासेस होते हैं या बेस क्लासेस होते हैं। तो उस तरीके से इंटरफेस देखिए, क्लास के केस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। जावा में जब क्लासेस को यदि मल्टीपली इनहेरिट करे तो दिस इज नॉट अलाउड, लेकिन इंटरफेस जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है इंटरफेस के केस में। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक इंटरफेस हमारा सेक्शन है और इसके अंदर एक कांस्टेंट है स्ट्रेंथ नाम का। दूसरा इंटरफेस हमारा यहाँ पे देखिए एग्जाम है, और तीसरा इंटरफेस हमारा रिजल्ट है जो एक्सटेंड कर रहा है सेक्शन को भी और एग्जाम को भी। यानी कि यहाँ पे हमारा सेक्शन ऊपर वाला पहला इंटरफेस, दूसरा इंटरफेस एग्जाम, और दोनों ही इंटरफेस से जो हमारा रिजल्ट इंटरफेस है वो क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि इनहेरिट हो रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। फॉर दैट रीजन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, सॉरी, कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस, क्योंकि क्लास के केसेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होता है ना। आगे कहता है नोट दैट इन एबव कोड, नोट दैट इन एबव कोड दैट, यहाँ पे डैट होगा, द नहीं होगा। वेन, ये मिस्टेक है लिखने टाइम में, सॉरी इसके लिए। वेन एन इंटरफेस एक्सटेंड्स टू और मोर इंटरफेस, यानी कि एक हमारा रिजल्ट नाम का इंटरफेस है, ये एक्सटेंड कर रहा है दो इंटरफेसेस को। तो दो या दो से ज़्यादा इंटरफेस को जब कोई इंटरफेस एक्सटेंड करता है तो दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। यानी कि देखिए यहाँ पे सेक्शन और एग्जाम, ये दोनों इंटरफेस कॉमा से क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ऑल्सो सब इंटरफेस कैन नॉट डिफाइन द मेथड्स डिक्लेयर्ड इन सुपर इंटरफेस, यानी कि जिस इंटरफेस से सब इंटरफेस जो है एक्सटेंस होगा तो अपने सुपर इंटरफेस के मेथड्स को ये डिफाइन नहीं करता है ना। और वो अपने आप में सब इंटरफेस भी अपने आप में एक इंटरफेस ही होता है, और इंटरफेस का रूल ही है कि इट डज नॉट डिफाइन द मेथड्स एंड कंटेन ओनली कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो वही कहता है कि कैन नॉट डिफाइन द मेथड्स डिक्लेयर्ड इन सुपर इंटरफेस एंड सब इंटरफेस आर स्टिल इंटरफेस, और सब इंटरफेस भी इंटरफेस ही होते हैं। फिर आगे कहता है द क्लास डेट, सॉरी ये बार बार डेट का मिस्टेक है, यहाँ पे THAT यहाँ पे होगा। द क्लास इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। अब कहता है जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि जो क्लास इंटरफेस से इनहेरिट होगा, है ना, हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिफाइन ऑल मेथड्स ऑफ सब इंटरफेस एंड इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस के और जितने भी इंटरफेस से या सब इंटरफेस से वो इनहेरिट हो रहा है, तो उस इंटरफेस के जितने भी मेथड्स है उसको डिफाइन करना, यानी उसको एक बॉडी देने का काम किसका है, उस क्लास का है जो क्लास इंटरफेस से इंप्लीमेंट हो रहा है या इंटरफेस से इनहेरिट हो रहा है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ इंटरफेस हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ही बोलते हैं, है ना। कहता है द पॉइंट वी मस्ट रिमेंबर दैट एन इंटरफेस, हमें ये बात याद रखना चाहिए कि एक इंटरफेस कैन नॉट एक्सटेंड क्लासेस, यानी कि कोई भी इंटरफेस क्लास से इनहेरिट नहीं होगा। क्लास इंटरफेस से इनहेरिट हो सकता है, क्लास को हम लोग इंटरफेस से इनहेरिट करा सकते हैं, यानी कि एक क्लास कैन यूज properties of an interface but an interface
कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास, यानी कि इंटरफेस क्लास से इनहेरिट नहीं होगा। और यदि क्लास से इनहेरिट हो जाता है इन केस, तो हम लोग जानते हैं क्लास के पास दोनों तरह के मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी, नॉर्मल मेथड भी, और यहाँ पे रूल्स जो है वायोलेट हो जाता है। वही कहता है इट वायोलेट द रूल्स दैट इंटरफेस कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कांस्टेंट, सॉरी बहुत मिस्टेक हो गया है, ये जल्दी जल्दी में मैंने लिखा है, एंड कांस्टेंट यहाँ पे होगा, इस क्लास को हटा करके आप लोग कांस्टेंट लिख लेंगे, सॉरी। तो इंटरफेस जो है, इंटरफेस का रूल है कि वो केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि मेथड विदाउट बॉडी और कांस्टेंट को कंटेन करता है। ये रूल्स वायोलेट हो जाता है, सो दैट एन इंटरफेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय ए क्लास। ओके, फर्दर आगे अब हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस। इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस का मतलब क्या है, यानी कि अगर कोई इंटरफेस किसी क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस। बात को समझिए, अगर इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है तो दैट इज एक्सटेंडिंग, बट इंटरफेस यदि क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो दैट इज इम्प्लीमेंटिंग। तो कहता है इंटरफेस आर यूज एज सुपर क्लास। इंटरफेस जो है सुपर क्लास के रूप में यूज होता है। हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय क्लासेस, जिसकी प्रॉपर्टी क्लास इनहेरिट करते हैं। दिस कुड बी डन एज फॉलो, इस प्रकार से जैसे क्लास और क्लास नेम, ये हमारा पहले की तरह क्लास है और ये इम्प्लीमेंट कर रहा है किसको, तो इंटरफेस नेम को। अब यहाँ पे बॉडी ऑफ द क्लास कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरफेस नेम नाम का जो हमारा इंटरफेस है, यदि इसके अंदर कोई भी या जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे डिफाइन करना है, यानी उसको बॉडी देना है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, नोट दैट हेयर क्लास एंड इम्प्लीमेंट, यानी कि ये क्लास जो लिखा हुआ है, कर्सर को देखिए, और ये इम्प्लीमेंट जो लिखा हुआ है आर कीवर्ड, दोनों कीवर्ड है। इंस्टीड ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड, जनरली हम लोग क्या करते थे, पहले इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड लगाते थे, तो इंस्टीड ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड वी यूज इम्प्लीमेंट, हम लोग यूज करते हैं इम्प्लीमेंट व्हेन क्लास इनहेरिटेड बाय इंटरफेस, जब कोई क्लास इंटरफेस से इनहेरिटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल फिर देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, ऊपर वाला सिंटेक्स था ये हमारा, ये एग्जाम्पल कि गेट रिजल्ट नाम का यदि कोई हमारा क्लास है और वो इम्प्लीमेंट करेगा किसको, रिजल्ट नाम के इंटरफेस से इनहेरिट हो रहा है, तो हमें इम्प्लीमेंट लगाना है और वॉइड जनरेट रिजल्ट। तो प्रीवियसली देखिए रिजल्ट नाम का हमारा एक इंटरफेस ऊपर में है, उसी को मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये रिजल्ट नाम का हमारा एक इंटरफेस है जो सेक्शन और एग्जाम इंटरफेस से इनहेरिट हो रहा है। तो इस तरीके से सेक्शन, एग्जाम और रिजल्ट तीनों के पास यदि कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो, और जितने भी है, कोई नहीं, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ये यहाँ पे कौन सा गेट रिजल्ट नाम का जो हमारा क्लास है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको डिफाइन करना, यानी कि बॉडी देना। ठीक है, कहता है इन मोर जनरल फॉर्म ए क्लास कैन एक्सटेंड टू अदर सुपर क्लास एंड इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस, है ना। यानी कि कहता है कि एक क्लास जो है दूसरे क्लास से, अदर क्लास, और अदर क्लास सुपर क्लास होगा, उससे एक्सटेंड हो सकता है और इम्प्लीमेंटेड हो सकता है मोर देन वन इंटरफेस, एक से ज़्यादा इंटरफेस से वो इम्प्लीमेंटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्लास XYZ एक्सटेंड्स PQR इम्प्लीमेंट I1, I2। अब देखिए इस केस में क्या है, तो इस केस में कहता है XYZ इज सब क्लास, XYZ हमारा क्या है, सब क्लास है, एक्सटेंड्स PQR, तो PQR इज ए सुपर क्लास। ये तो प्रीवियस टर्म है जो अभी तक हम लोग इनहेरिटेंस में करते हैं, और फिर ये इम्प्लीमेंट कर रहा है I1 एंड I2 को, तो I1 एंड I2 आर इंटरफेस। ओके, अब कहता है हेंस ए क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास वाइल इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस, मतलब जब एक क्लास एक्सटेंड करता है अनदर क्लास को वाइल, तभी
वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, इंटरफेस को से इम्प्लीमेंट भी हो सकता है साथ साथ, है ना। इफ ए क्लास इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस, अगर कोई क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेस से इम्प्लीमेंट हो रहा है, देन इंटरफेसेस आर सेपरेटेड बाय कॉमा। वही बात कर रहा है कि यहाँ पर देखिए दो इंटरफेस से इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ये कॉमा से सेपरेटेड है। ओके, अब इंटरफेस से रिलेटेड जो लगभग जितना कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस एंड क्लास, कि किस तरीके से इंटरफेस से एक्सटेंड होगा और इंटरफेस से कैसे क्लास इम्प्लीमेंट होगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।